नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम संतान प्रतिबंधक योग के बारे में चर्चा करेंगे या उसके बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। पहला, तृतीयेश और चंद्रमा पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, 10वें या 5वें, 9वें स्थानों में हो तो संतान नहीं होती। दूसरा, सिंह राशि में गया हुआ शनि मंगल पंचम भाव में स्थित हो और पंचमेश छठे भाव में गया हो तो संतान नहीं होती। तीसरा, बुध और लग्नेश में दोनों लगने के बिना अन्य केंद्र स्थानों में हो तो संतान का अभाव होता है। चौथा, 5वें, 8वें, 12वें भाव में पाप ग्रह गए हो तो वंश विच्छेदक योग होता है। लग्न में चंद्रमा गुरु का योग हो अथवा 7वें भाव में शनि या मंगल हो तो संतान का अभाव सूचक योग होता है। पांचवा, 5वें भाव में चंद्रमा तथा 8वें 12वें भाव में संपूर्ण पाप ग्रह स्थित हो, 7वें भाव में बुध शुक्र, चतुर्थ में पाप ग्रह और पंचम भाव में गुरु स्थित हो तो संतान प्रतिबंधक योग होता है। छठा, लग्न में पाप ग्रह, चतुर्थ में चंद्रमा, पंचम में लग्न स्थित हो और पंचमेश अल्प बली हो तो वंश विच्छेदक योग होता है। सातवां, 7वें भाव में शुक्र, 10वें भाव में चंद्रमा और चतुर्थ भाव में 3-4 पाप ग्रह स्थित हो तो संतान प्रतिबंधक योग होता है। आठवां, लग्न में चंद्रमा, 8वें में शनि और 5वें भाव में सूर्य हो तो वंशनाशक योग होता है। विलंब से संतान प्राप्ति के योग। पहला, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये तीनों ग्रह शुभ ग्रह से युक्त होकर 12वें भाव में गए हो तो विलंब से संतान होती है। दूसरा, दशम भाव में सभी शुभ ग्रह और पंचम भाव में सभी पाप ग्रह हो तो संतान प्रतिबंधक योग होता है, अतः विलंब से संतान होती है। तीसरा, पाप ग्रह अथवा गुरु चतुर्थ या पंचम भाव में हो तो 30 वर्ष की अवस्था में संतान होती है। चौथा, पाप ग्रह की राशि लग्न में पाप ग्रह युक्त हो, सूर्य निर्बल हो और मंगल सम राशि 2, 4, 6, 8, 10, 12 में स्थित हो तो 30 वर्ष की आयु के पश्चात संतान होती है। पांचवा, कर्क राशि में गया हुआ चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त व दुष्ट हो और सूर्य को शनि देखता हो तो 60वें वर्ष में पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वें भाव में राहु हो तो वृद्धावस्था में पुत्र होता है। छठा, पंचम में गुरु हो और पंचम में शुक्र से युक्त हो तो 32 या 33 की अवस्था में पुत्र होता है। सातवां, पंचमेश और गुरु 1, 4, 7, 10 स्थानों में हो तो 36 वर्ष की आयु में संतान होती है। आठवां, नवम भाव में गुरु हो और गुरु से नवम भाव में शुक्र लग्न से युक्त हो तो 40 वर्ष की अवस्था में पुत्र होता है। नौवां, राहु रवि और मंगल ये तीनों पंचम भाव में हो तो संतान प्रतिबंधक योग होता है। 10वां, पंचमेश नीच राशि में हो, नवमेश लग्न में और बुध केतु पंचम भाव में गए हो तो कष्ट से पुत्र की प्राप्ति होती है। स्त्री की कुंडली में निम्न योगों के होने से संतान का अभाव होता है। 11वां, पहला, सूर्य लग्न में और शनि सप्तम में हो। दूसरा, सूर्य और शनि सप्तम भाव में, चंद्रमा 10वें भाव में स्थित हो तथा बृहस्पति से दोनों ग्रह अदृष्ट हो। तीसरा, षष्ठेश रवि और शनि ये तीनों ग्रह षष्ठ स्थान में हो और चंद्रमा सप्तम स्थान में हो तथा बुध से अदृश्य हो। चौथा, शनि मंगल छठे और चौथे स्थान में हो। पांचवा, 6, 8, 12 भावों के स्वामी पंचम भाव में हो या पंचमेश 6, 8, 12 भावों में हो, पंचमेश नीच या अस्तगत हो तो संतान योग का अभाव पुरुष और स्त्री की कुंडली में समझना चाहिए। 4, 9, 10, 12 इन राशियों का बृहस्पति पंचम भाव में हो तो प्राय संतान का अभाव समझना चाहिए। तृतीयेश पहले, दूसरे, चौथे भाव में हो तथा शुभ ग्रह से युक्त और दुष्ट न हो तो संतान का अभाव समझना चाहिए। पंचमेश और द्वितीयेश निर्बल हो और पंचम स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो संतान का अभाव रहता है। लग्नेश, सप्तमेश, पंचमेश और गुरु निर्बल हो तो संतान का अभाव रहता है। पंचम स्थान में पाप ग्रह हो, पंचमेश नीच हो तथा शुभ ग्रहों से अदृश्य हो, बृहस्पति दोनों पाप ग्रहों के बीच में हो एवं पंचमेश
जिस राशि में हो उससे 6 8 12 भाव में पाप ग्रह के रहने से संतान का अभाव रहता है।